हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं बता रहा हूं प्रश्नावली 7.3 जो कि आपका चैप्टर 7 है, क्रमचय और संचय। दो प्रश्नावली देखिए मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। अब शुरुआत करूंगा प्रश्नावली 7.3 की। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बुक में यही लिखा है, 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं है। किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है, इसका मतलब देखिए यही होता है कि पुनरावृत्ति नहीं है। तो चलिए मैं इसके जरिए दो पार्ट आपको कराता हूं। पहला पार्ट तो आपका यही हुआ जो बुक में दिया गया है, पुनरावृत्ति नहीं है। तब 3 अंकीय संख्याएं, 3 अंकीय का मतलब देखिए हमें 3 अंकों वाली संख्या बनानी है। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके लेकिन 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो देखिए जो मैंने आपको पहले मेथड बताया था प्रश्नावली 7.1 में, जितने अंकों की संख्या हमें बनानी है हम उतने ही खाने यहां पर बनाएंगे। इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़े अंक, 3 अंकों की संख्या। अब यही स्थान हमें भरने हैं कि हम कितनी विधियों से भर सकते हैं। जब उनकी गुणा करेंगे आपस में तो 3 अंकों की संख्याएं निकल आएंगी। पहला स्थान हम इन 9 के 9 अंकों में से कोई भी एक अंक ले सकते हैं, यानी पहला स्थान जो भरने की विधियां हैं वो है देखिए 9 विधियां क्योंकि हम 9 में से कोई भी अंक ले सकते हैं यहां पर। अब मान लीजिए मैंने एक अंक कोई सा भी ले लिया, मान लीजिए मैंने 4 ले लिया, तो अब अंक हमारे पास कितने बचे? 8, क्योंकि वो 4 हम दोबारा नहीं ले सकते। पुनरावृत्ति नहीं है का मतलब जो अंक एक बार आ चुका है वो दोबारा यूज हो ही नहीं सकता। तो अब अंकों की संख्या कितनी बची? 8। अगला स्थान हम 8 विधियों से भर सकते हैं। मान लीजिए चलिए मैंने 7 ले लिया इस बार, अब हम 4 और 7 दोबारा नहीं ले सकते। अब अंक कितने कितने बचे? 7। अगला स्थान हम 7 विधियों से भर सकते हैं। तो जो 3 अंकों की संख्याएं बनेंगी 9 गुणा 8 गुणा 7 यानी कि 504, ये बनेंगी 3 अंकों वाली संख्याएं इन सारे अंकों का प्रयोग करके। कब? अगर पुनरावृत्ति नहीं है। अच्छा यही क्वेश्चन आप सूत्र से भी कर सकते हैं। मैंने आपको जो सूत्र बताया, मैंने आपको देखिए सूत्र बताया था एनपीआर, ये तब अप्लाई होगा, ये बात ध्यान भी रखें, जब पुनरावृत्ति नहीं हो। यहां देखिए दे रखा है पुनरावृत्ति नहीं है, सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। एन का मान कितना है? देखिए टोटल अंकों की संख्या, चलिए मैं अब दोबारा लिख देता हूं यहां पर। टोटल अंक हमारे पास कितने हैं? 9। एन का मान तो 9 हो गया। और हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है? 3 अंकों की। आर का मान हो गया 3, 9p3। अब मैं अगर इसका सूत्र से निकालता हूं मान, यानी एनपीआर का सूत्र, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी कि फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। अब देखिए इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो बड़े फैक्टोरियल को हम ब्रेक करेंगे छोटे फैक्टोरियल को कैंसिल करने के लिए। कैसे करें? 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल 6 हमने ऐसे ही लिखा, बटे फैक्टोरियल 6 कैंसिल आउट। उत्तर देखिए वही आया, 9 गुणा 8 गुणा 7, ऊपर भी देखिए यही लिखा था, यानी कि 504। आप जिस मेथड से भी करें यह बात आप ध्यान रखें, पुनरावृत्ति नहीं है, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, यह सबसे आसान लगता है वैसे, और सूत्र वाले से भी कर सकते हैं। यहां ध्यान रखें सूत्र केवल तभी अप्लाई होगा जब पुनरावृत्ति नहीं है, यह बात आप ध्यान रखें। अब देखिए इसी का दूसरा पार्ट मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं। अगर पुनरावृत्ति है, यानी कोई भी अंक कितनी भी बार रिपीट हो सकता है, यानी पुनरावृत्ति अगर है तो कितनी बनेंगी संख्याएं? अगर पुनरावृत्ति है तो ये 3 स्थान अब भी भरने हैं, बस कोई भी अंक कितनी भी बार रिपीट हो सकता है।
यानी कि अगर हम पहला स्थान भरें तो 9 के 9 विधियां हैं हमारे पास, 9 के 9 अंकों में से कोई भी अंक लिख सकते हैं। अब जो अंक हमने लिखा यहां पर वो दोबारा भी आ सकता है, तो अगला स्थान भी हम 9 के 9 में से किसी से भी भर सकते हैं, और उससे अगला स्थान भी हम 9 के 9 में से किसी से भी भर सकते हैं। यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 9 729 729 संख्याएं बनेंगी। आप लोग पूरी लाइन लिख देना, यदि पुनरावृत्ति है तब 3 अंकीय संख्याएं बराबर, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ये देखिए मैंने अपनी तरफ से कराया, ये आपको बुक में दे रखा था। अब देखिए जो बुक में दूसरा क्वेश्चन दिया है, इन्होंने बहुत शॉर्ट में लैंग्वेज लिखी है, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं। यानी देखिए पहले तो आपको दे रखा है 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके आपको बनानी थी, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ लिखा ही नहीं कि कौन से अंकों का प्रयोग करके लिखना है। आपको तो केवल क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी अंक को दोहराए बिना, यानी कि अगर पुनरावृत्ति नहीं है तब 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। अब ये बात आपके में नहीं लिखी कौन से अंक प्रयोग करने हैं। जिस क्वेश्चन में देखिए ये बात नहीं लिख के आएगी कौन से अंक प्रयोग करने हैं, हमें उसमें सारे अंक प्रयोग करने हैं 0 से लेके 9 तक। 0 से लेके कहां तक? 9 तक। चलिए मैं आपको पहला पार्ट बता रहा हूं, मैं देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूं, पुनरावृत्ति नहीं है तब 4 अंकीय संख्याएं। मैंने देखिए इतना शॉर्ट में लिख दिया है 4 अंकीय, यानी कि हमें 4 अंकों वाली एक संख्या बनानी है। इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़ा और हजार का स्थान। लेकिन ध्यान रखें पुनरावृत्ति नहीं है, और इसमें जीरो भी है। यहां देखिए जीरो नहीं था। मैंने देखिए आपको ये बात बता रखी है, कोई भी संख्या हो चाहे वो कितने ही अंकों की हो, कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती। पहले स्थान पे कभी भी 0 नहीं आ सकता चाहे वो कितने अंकों की संख्या हो। तो इसका मतलब क्या है, पहला स्थान तो हम इन 9 के 9 अंकों में से कोई भी अंक लिख सकते हैं। यहां पर कोई भी आ सकता है, 0 नहीं आ सकता। बाकी के 9 में से कोई भी आ सकता है अंक। तो पहला स्थान भरने की जो विधियां हैं वो तो है 9। अब देखिए मैंने कोई सा एक अंक लिख दिया, चलिए मान लीजिए मैंने 3 लिख दिया, 3 दोबारा नहीं आ सकता। अब की बार अंक कितने बचे? अब 0 यहां तो आ सकता है, पहले स्थान पे तो नहीं आ सकता, यहां आ सकता है 0। इसका मतलब जो अगला स्थान भरने की विधियां हैं, अब हमारे पास देखिए अंक कितने बचे, आप गिन के देख लें, ये 9 अंक है, 6 अंक ये, 3 ये 9, तो अगला स्थान भरने की 9 विधियां हैं। अब मान लीजिए कोई सा एक अंक और लिख लिया, मान लीजिए हमने 6 लिख लिया, तो अब अंक कितने बचे? 8। अगला स्थान हम 8 विधियों से भर सकते हैं। और मान लीजिए फिर कोई अंक लिख दिया, 0 भी लिख सकते हैं, चलिए मैंने 2 लिख लिया। अब अंक कितने बचे? 7। इन 7 में से कोई भी आ सकता है यहां पर। यानी अगर पुनरावृत्ति नहीं है तो 4 अंकीय संख्याएं जो बनेंगी 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, यानी कि 4536 इतनी संख्याएं बनेंगी, 4 अंकों वाली संख्याएं, लेकिन पुनरावृत्ति अगर नहीं है। और अगर पुनरावृत्ति है, चलिए वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग यही सोचेंगे अगर पुनरावृत्ति नहीं है तो हम ये सूत्र से भी कर सकते थे। n का मान 10 रख देते क्योंकि 10 अंक है, और r का मान कितना रख देते? 4, क्योंकि 4 अंकों वाली संख्याएं हैं। तो उत्तर गलत आएगा क्योंकि 0 भी इंक्लूड है। अगर आप 10p4 का मान निकाल देंगे, चलिए मैं सूत्र से बताता हूं मान, यही चीज मैं आपको सूत्र से करके दिखा रहा हूं। आपके पास देखिए, चलिए मैं यहां कंप्लीट कर रहा हूं। अब 10 अंक हैं टोटल, और हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4 अंकों की। आप लोग तो इतना लिख देंगे, n का मान 10 हो गया, r का मान 4, 4 अंकों वाली संख्याएं हैं। लेकिन इसमें कुछ संख्याएं ऐसी भी इंक्लूड हैं जो 0 से स्टार्ट होंगी, वो हमें माइनस करनी पड़ेंगी। ये तो आप देखिए वो सारी संख्याएं निकाल रहे हैं, इसमें 0 से स्टार्ट होने वाली भी हैं। यहां तो ठीक था बिल्कुल, एक बार में आंसर आ गया। यहां देखिए अगर आप ये करेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसमें 0 से स्टार्ट होने वाली भी है, वो हमें माइनस करनी पड़ेंगी। 10p4 तो कुल है, माइनस 0 से शुरू होने वाली संख्याएं वो कितनी होंगी। अब ये कैसे निकालें कि 0 से शुरू कितनी है? चलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कितनी संख्याएं 0 से शुरू होंगी। ये निकालने के लिए वो भी सूत्र से ही बताऊंगा। अगर कोई भी संख्या 0 से शुरू है
तो पहली जगह तो 0 फिक्स हो गया, यानी पहले स्थान पे तो 0 ही आ रहा है। हम मैं वो संख्या निकाल लूं, देखिए जो 0 से स्टार्ट है वो कितनी है, तो 0 तो पहले स्थान पे फिक्स है, इसे तो हम एक ही विधि से भर सकते हैं, इसे तो और किसी विधि से भर ही नहीं सकते। बाकी तीनों जगह मुझे देखना है कौन कौन से अंक आ सकते हैं, बाकी तीनों जगह। अब देखिए ये मैं सूत्र से ही करूंगा, मैं 0 को दोबारा नहीं ले सकता, 0 तो अब मैं हटा देता हूं, 0 दोबारा नहीं आएगा। अब अंक बचे कितने, 9, और संख्या मुझे कितने अंकों की बनानी है, 3 अंकों की, क्योंकि इससे तो देखिए कोई मतलब ही नहीं रहा, 0 से स्टार्ट है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। अब मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है इन 9 को लेके, तो ये कितना आ गया, 9p3, 9p3, उसका उत्तर तो 504 ही है। तो ये देखिए अब मैं 10p4 का अगर मान निकालता हूं, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी फैक्टोरियल n बटे n माइनस आर, माइनस, चलिए मैं सीधा लिख देता हूं 504। अब ये अगर मैं सॉल्व करता हूं 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, सीधा लिख देता हूं 5040 आएगा, माइनस 504, उत्तर कितना आ गया, 4536। देखिए यही आया। ये मेथड देखिए आसान लगता है, ये थोड़ा टिपिकल है, आप लोगों को जो ठीक लगे उससे करके आए, लेकिन अगर 0 आएगा ये बात ध्यान रखें, और सूत्र से आप करना चाह रहे हैं, पुनरावृत्ति नहीं है, तो आप इस तरीके से करके आएंगे, कुल संख्याएं माइनस 0 से स्टार्ट होने वाली। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये दे रखा हो पुनरावृत्ति है, तो कितनी संख्याएं बनेंगी, तो हम सूत्र से नहीं कर सकते, तो हमें देखिए इसी मेथड से करना पड़ेगा। 4 अंकों की संख्या है, तो देखिए मैंने 4 खाने बनाए, पुनरावृत्ति है मैं तो ये सूत्र लग ही नहीं सकता, ये बात आप ध्यान रखें, वो तो हमें इसी मेथड से करना है। पहला स्थान देखिए 0 नहीं ले सकते, बाकी के 9 अंकों में से कोई भी आ सकता है, 9 के 9 में से कोई भी ले सकते हैं। अगला स्थान 10 में से कोई भी आ सकता है अंक, क्योंकि कोई भी अंक कितनी बार रिपीट हो सकता है। उससे अगला स्थान 10 में से कोई भी आ सकता है, और उससे अगला 10 में से कोई आ सकता है, यानी कि 9 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, 9000 संख्याएं बनेंगी अगर पुनरावृत्ति है, कोई भी अंक कितनी भी बार रिपीट हो सकता है। ये देखिए मैंने आपको दोनों ही बताए, पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति है। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, इन अंकों को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, और अगला क्वेश्चन भी दे रखा है कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इनमें से सम कितनी होंगी। चलिए मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अंक 1 2 3 4 और 5 इनके उपयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, और फिर एक पार्ट और कर दिया एक्स्ट्रा, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। देखिए 5 अंक आपको टोटल दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। अब ये कह रहे हैं अगर कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं है, तो कुल संख्याएं कितनी बनेंगी 4 अंकों वाली, और उनमें सम संख्याएं कितनी होंगी। मैं इसे देखिए सूत्र से भी कर सकता हूं, ये देखिए मैं आपको पहले बिना सूत्र वाले मेथड से बता रहा हूं, सूत्र में तो आप सीधे ही कर सकते हैं। 5 अंक है टोटल, संख्या कितने अंकों की बनानी है, 4 अंकों की, 5p4, n का मान 5 r का मान 4, निकाल लेंगे उत्तर। लेकिन चलिए मैं आपको इसी मेथड से बता देता हूं, पहला स्थान 5 में से किसी से भी भर सकते हैं, दूसरा स्थान बाकी के कितने अंक बचे, 4, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं है, कोई अंक रिपीट नहीं हो सकता। अगला स्थान 3 अंकों से भर सकते हैं, उससे अगला 2 से, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, यानी ये 120 संख्याएं बनी टोटल अगर पुनरावृत्ति नहीं है। इन 120 संख्याओं में से ही कितनी ऐसी हैं जो सम संख्याएं हैं। तो देखिए सम संख्या अगर मुझे लिखनी है तो ये प्रतिबंध होता है सम के लिए, क्योंकि आखिरी का स्थान या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, आखिरी के स्थान पर 2 और 4 में से कोई भी एक अंक आ सकता है, बाकी का कोई अंक नहीं आ सकता। यानी आखिरी का स्थान जो भरने की विधियां हैं वो 2 विधियां हैं, 2 विधियां जो 2 भी आ सकता है या क्या आ सकता है 4, एक और एक, कितनी विधियां हो गई 2।
हम इन दोनों में से कोई अंक लिखेंगे यहां पर। आखिरी का स्थान भरने की तो देखिए दो विधियां हो गई। अब इनमें से कोई भी एक अंक मान लीजिए मैंने यूज कर लिया, मान लीजिए चलिए मैंने 4 यूज कर लिया। अब हम 4 को दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब हम पे कितने अंक बचे? 4। पहला स्थान अब हम 4 विधियों से भर सकती हैं, कोई भी एक अंक लिख के। मान लीजिए मैंने ये लिख लिया। अब अंक कितने बचे? 3। अगला स्थान 3 विधियों से भरेंगे। मान लीजिए मैंने ये भी यूज कर लिया। अब कितने बचे? 2 अंक। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 48। 120 संख्याओं में 48 संख्याएं ऐसी होंगी जो सम संख्याएं हैं, और बाकी की जो संख्याएं बची 72 वो होंगी विषम संख्याएं। वो भी हम निकाल सकते थे इससे। क्या परिवर्तन होता? केवल आखिरी के स्थान पे 1 3 या 5 आते, यानी यहां 3 हो जाता केवल, बाकी चीज यही आती। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 उत्तर 72 ही आता। ये देखिए मैंने आपको पार्ट जो बताया ये तो बुक का पार्ट हुआ। अब ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं। अगर पुनरावृत्ति है तो हमें 4 अंकों की संख्या बनानी है। ये कितनी संख्याएं बनेंगी? अगर पुनरावृत्ति है तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी? चलिए ये चेक करते हैं। पहला स्थान देखिए, पहले कुल संख्याएं बना रहा हूं, सम वाला पार्ट नहीं कर रहा मैं। पहला स्थान हम पांचों में से किसी से भी भर सकती हैं, क्योंकि पांचों में से कोई भी अंक आ सकता है। अगला स्थान फिर वही चीज, पांचों में से कोई भी आ सकता है। यहां भी देखिए पांचों में से कोई अंक आ सकता है, और यहां भी पांचों में से कोई अंक आ सकता है। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 625। इतनी संख्याएं तो टोटल बनेंगी अगर पुनरावृत्ति है। इन्हीं 625 में से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो सम होंगी? चलिए ये भी बता देता हूं। देखिए सम का कंडीशन वही आई, पहले हम आखिरी का स्थान भरेंगे। 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, इन दोनों में से कोई आ सकता है और कोई तो नहीं आ सकता। यानी आखिरी का स्थान भरने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। अब पहला स्थान भरने की, पहले में पांचों में से कोई भी आ सकता है, अगले में पांचों में से कोई भी आ सकता है, उससे अगलों में वही पांचों में से कोई भी आ सकता है। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 यानी कि 250 संख्याएं। 625 में 250 संख्याएं ऐसी हैं जो कैसी होंगी? सम संख्याएं। और बाकी की जो संख्याएं बची 375 वो होंगी विषम, और वो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, आखिरी में बस यहां 3 आता। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 375 उत्तर आता। ये देखिए मैंने आपको बता दिया। इसमें चौथे क्वेश्चन के जो एक पार्ट मैंने अपनी तरफ से भी बताया। अब देखिए जो 5वां क्वेश्चन है वो आपको ही दे रखा है, n का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मैं यहां लिखता हूं। 5वें क्वेश्चन में यदि n-1 P3 अनुपात nP4 इक्वल टू 1:9, अगर देखिए ऐसा है तो n का मान कितना होगा ये निकालना है। यहां तो सूत्र ही लगाना पड़ेगा। इसे हम पूरे को n मानते हैं। क्या सूत्र है? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। मैं देखिए पूरा ही लिख रहा हूं, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, n माइनस r। अनुपात का मतलब बटे होता है। यहां भी मैंने एनपीआर का सूत्र लगाया। ये तो सिंपल है, n का मान n ही है, r का मान कितना है? 4। तो फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r इक्वल टू 1/9। अब देखिए ये भी अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये n-4 ही है। ये चलिए मैं सीधा कैंसिल कर देता हूं इससे। हमारे पास केवल क्या बचा? फैक्टोरियल n-1 बटे फैक्टोरियल n इक्वल टू 1/9। अब आप लोग ये सोचेंगे इसे सॉल्व कैसे करें। देखिए मैं जो मेथड आपको बता रहा हूं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, बड़े फैक्टोरियल को हमेशा ब्रेक करना है। दोनों में से बड़ा कौन सा है? n, यानी कि छोटा वाला हमें कैंसिल करना है बड़े फैक्टोरियल को ब्रेक करके। तो अगर हम n को बाहर लिख दें, अंदर बचा n-1, ये देखिए कैंसिल आउट, इक्वल टू 1/9। तो 1/n इक्वल टू 1/9, इसका मतलब क्या हो गया? n इक्वल टू 9। ये देखिए मैंने आपको बता दिया।
अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 में दो पार्ट दे रखे हैं, इन्होंने क्लियर लिखा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 तो यही था। अच्छा, पांचवा में आपको नहीं बता पाया, चलिए पहले आपको पांचवा में बताता हूं। 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं यदि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। देखिए 8 व्यक्ति टोटल हैं, हमें 2 व्यक्ति चुनने हैं, एक तो अध्यक्ष पद के लिए और एक उपाध्यक्ष पद के लिए। देखिए मैं आपको ओरली बता रहा हूं, ये अध्यक्ष पद के लिए हम 8 व्यक्तियों में से किसी को भी चुन सकते हैं, यानी अध्यक्ष चुनने की विधियां जो है कितनी है, 8। अब जो व्यक्ति अध्यक्ष बन गया वो उपाध्यक्ष नहीं बन सकता, यानी उपाध्यक्ष का जो व्यक्ति होगा वो बाकी के 7 व्यक्तियों में से कोई भी हो सकता है। यानी उपाध्यक्ष चुनने की जो विधियां हैं वो कितनी हो गई, 7। 8 गुणा 7 56, क्योंकि दोनों कार्य एक साथ करनी है। और यह सूत्र से भी कर सकते हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 8, और हमें चुनने कितने, यानी कितने व्यक्ति, 2 पदों पर चुनने हैं। n का मान 8 हो गया, r का मान कितना हो गया, 2। 8p2 का मान आप लोग निकाल दें, वही उत्तर आएगा। चलिए ये कैसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको देखिए ये मैंने गलत नंबर लिखा है, 5 में तो मैंने यही बताया, अध्यक्ष पद वाला जो क्वेश्चन था ये छठा क्वेश्चन है। अब देखिए जो 7वां क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको 7वां क्वेश्चन भी इसी पे लिखता हूं क्योंकि वहां आर का मान निकालना है। 7वें क्वेश्चन का मैं आपको पहला पार्ट बता रहा हूं, दूसरा आप होमवर्क में करें। 5pr वो बराबर दे रखा है 2 गुणा 6pr-1। यदि ये बराबर इसके है तो n r का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग सेकंड पार्ट इसका वो खुद कर सकते हैं। चलिए इसमें सूत्र पहले अप्लाई करना ही पड़ेगा। npr फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल n माइनस r, 2 गुणा फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल n माइनस r यानी 6 माइनस r माइनस 1। चलिए आगे देखते हैं क्या आएगा। ये बात देखिए ध्यान से देखनी है आपको, n माइनस r, r का मान ब्रैकेट में है तो आप ब्रैकेट में ही लिखें क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह, उसके चिन्ह बदलेंगे। अब देखिए फैक्टोरियल 5, यहां कितना है, फैक्टोरियल 6, बड़ा कौन सा है, फैक्टोरियल 6, ये ब्रेक करना है तो फैक्टोरियल 5 तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं बटे, मैं अगर देखिए इसे सॉल्व, चलिए मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं, 2 गुणा 6 को मैंने बाहर लिख दिया फैक्टोरियल 5 बटे माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ये हो गया फैक्टोरियल 7 माइनस r। फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट, 7 माइनस r मैंने ऊपर ले लिया, फैक्टोरियल 7 माइनस r बटे फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू 6 दूनी 12। फिर वही देखिए मेथड आएगा, हमें बड़े फैक्टोरियल को कैंसिल करना है। बड़ा कौन सा है, ऊपर वाला, ये मैं देखिए तब तक लिखूंगा 7 माइनस r, इससे एक कम कौन सा होगा, 6 माइनस r, इससे एक कम कौन सा होगा, 5 माइनस r, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 12, कैंसिल आउट। यानी मेरे पास क्या बचा, 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इक्वल टू 12। अब देखिए एक मेथड तो ये है, या तो आप इनकी गुणा करें, द्विघातीय समीकरण बनेगी। दूसरा मेथड क्या है, देखिए मैं एक बात आपसे कहता हूं, ये 2 गुणनखंड हैं, दोनों में एक का अंतर है केवल, क्योंकि 7 माइनस r इसमें से एक कम कर दिया तो क्या आ गया, 6 माइनस r, यानी जो गुणनखंड ये है उससे एक कम है ये गुणनखंड। तो हमें 12 के भी ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनमें एक का अंतर हो, यानी कि 4 तिया 12। देखिए पहला गुणनखंड 4 था, इससे एक कम 3, जो चीज इधर लिखी है वही चीज मैंने इधर लिखी। ये ऐसा इसलिए किया, देखिए जो बड़ा वाला गुणनखंड है वो तो बड़ी संख्या के इक्वल हो गया, और जो छोटा वाला गुणनखंड है वो छोटी संख्या के इक्वल हो गया। आपको 2 गुणनखंड देखिए ऐसे ही करने हैं, ध्यान रखें जिनमें एक का अंतर हो। अगर यहां 3 गुणनखंड होते तो मुझे यहां 3 करने पड़ते, जो भी संख्या दे रखी होती। r का मान यहां से निकालता हूं 3 आता है, और यहां से r का मान निकालेंगे तो भी 3। यही आपका उत्तर सही करने का मेथड था, और आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों से r का मान सेम आना चाहिए। यानी r का मान कितना हो गया, 3,
ये देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट भी बता दिया, 7 का जो सेकंड पार्ट है वो आप होमवर्क में करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। मैंने इसके देखिए बहुत सारे पार्ट्स लिखे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको हर तरीके का पार्ट आ जाए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़े। इक्वेशन शब्द देखिए ये लिखा है, इसमें टोटल लेटर 8 हैं। इनसे हमें देखिए कितने शब्द बन सकते हैं, 8 अक्षरों वाले ही, 8 अक्षरों का ही कितने शब्द बन सकते हैं, और कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्होंने ये बात है। और वैसे भी यहां पे कोई अक्षर रिपीट है भी नहीं, आपको एक अक्षर केवल एक बार ही यूज करना है। इक्वेशन शब्द के सभी अक्षरों को लेकर यानी कि 8 अक्षरों को लेकर 8 अक्षर वाले कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन देखिए उसी तरीके का हुआ। पहला स्थान हम 8 विधियों से भर सकते हैं, कोई भी आ सकता है। अगला 7 में से भरेंगे, फिर 6 में से, ये 5 विधियां, 4 3 2 1, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 1 से लेकर जो 8 तक की गुणा है वो कितनी है, फैक्टोरियल 8। आप लोग सीधा भी लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। अगर आपको कहीं इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है और कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा हो, आपसे 8 अक्षरों का ही बनवा रहे हैं, तो कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 8। और फैक्टोरियल 8 का मान देखिए आता है 40,320, यानी इतने शब्द बन सकते हैं 8 अक्षर वाले। अब देखिए मैं एक बात और कह रहा हूं आपसे, शायद 9 क्वेश्चन क्योंकि होमवर्क में दूंगा। अगर आपसे ये बात कहते हैं कि इन 8 अक्षरों को लेकर 5 अक्षर वाले कितने बन सकते हैं, 5 अक्षर वाले, तो इसमें आप एनपीआर का सूत्र लगा दें। एन का मान 8 हो गया, आर का मान कितना हो गया, 5। और इसी मेथड से भी कर सकते हैं, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, क्योंकि आपको 5 अक्षर वाले बनाने हैं। आप लोग ये ध्यान रखें, अगर सारे अक्षरों का प्रयोग आपको करना है तो आप सीधा भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8। किसी लेटर में मान लीजिए अगला क्वेश्चन मंडे है, मंडे में कितने हैं, 6, उसका उत्तर हो गया फैक्टोरियल 6, अगर आपको सारे अक्षर लेने हैं। चलिए ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया, जो बुक में आपको दे रखा है कंप्लीट। अब ये पार्ट देखिए जितने मैंने लिखे हैं अपनी तरफ से लिखे हैं, ऐसे कितने शब्द होंगे इन 40,320 शब्दों में से जो स्वर से प्रारंभ हो, स्वर यानी कि वॉवेल से, ऐसे कितने शब्द होंगे इनमें जो वॉवेल से ही स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमें यह बताना है, यानी पहले स्थान पे जो आना चाहिए वो वॉवेल ही हो, और वॉवेल यहां कितने हैं, चलिए मैं टिक करता हूं, ई यू ए आई ओ, यानी इसमें देखिए पांचों ही वॉवेल हैं। इक्वेशन ऐसा शब्द है जिसमें पांचों वॉवेल आती हैं, ए ई आई ओ और यू। हम पहला स्थान पांचों में से किसी से भी फिल कर सकते हैं, यानी पहला स्थान जो भरने की विधियां हैं वो 5 हैं, क्योंकि यहां पांचों में से कोई भी आ सकता है, स्टार्टिंग क्योंकि किससे है, वॉवेल से। अब इन पांचों में से कोई भी एक लेटर हमने ले लिया, मान लीजिए चलिए ई हमने ले लिया। अब हम ई दोबारा नहीं ले सकते, अब हमारे पास कितने बचे, 7, तो अगला स्थान हम 7 से भरेंगे, फिर इससे अगला कम होता जाएगा, 6 5 4 3 2 1, 1 से 7 तक की गुणा फैक्टोरियल 7, और पहला स्थान भरने की विधियां 5। आप लोग सीधा भी लिख सकते थे, पहला स्थान भरने की विधियां 5 आ गई, और बाकी की जो 7 बचे उन्हें भरने की विधियां देखिए कितनी हो गई, फैक्टोरियल 7, यानी फैक्टोरियल 7 का मान 5040 गुणा 5, तो ये हो गया 25,200। ये भी आ गया देखिए उत्तर, यानी ऐसे कितने शब्द होंगे जो स्वर से प्रारंभ है, वो हो गए देखिए 25,200। अब देखिए फिर मैंने एक पार्ट और लिखा, ऐसे कितने शब्द होंगे। चलिए मैं एक बात और बताता हूं, अगर आपसे ये पूछते ऐसे कितने शब्द होंगे जो स्वर से प्रारंभ नहीं हो, ऐसे कितने शब्द होंगे जो स्वर से प्रारंभ नहीं हो, तो तब भी हम देखिए ये निकालेंगे स्वर से प्रारंभ, और कुल में से माइनस कर दीजिए आप। नहीं वाले देखिए जितने पार्ट होंगे वो ऐसे ही करने हैं, पहले कुल शब्दों की संख्या 40,320 माइनस प्रारंभ होने वालों की संख्या कितनी, 25,200, बचे कितने, 15,120, वो हो गए स्वर से प्रारंभ नहीं होने वाले शब्दों की संख्या। वो आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, ऐसे कितने शब्द होंगे जो स्वर से प्रारंभ हो, स्वर पे ही समाप्त हो, यानी स्टार्टिंग में भी वॉवेल होना चाहिए और एंड में भी वॉवेल होना चाहिए।
देखिए मैं दोबारा कह रहा हूं, यहां पे वॉवेल कितनी है? 5। पहला स्थान हम पांचों में से किसी से भी भर सकते हैं क्योंकि वो स्वर से प्रारंभ है। अब आता है पहले हम एंड का स्थान भरेंगे क्योंकि वो कह रहे हैं स्वर पे समाप्त भी हो। जो वॉवेल हम यहां लिख चुके वो यहां तो नहीं आ सकता। वॉवेल्स में है कितने? 5। बचे कितने? 4, क्योंकि जो हम यहां लिख चुके दोबारा आएगा नहीं। आखिरी का स्थान हम 4 विधियों से भर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 2 वॉवेल यूज कर लिए, एक तो यू यूज कर लिया और एक यूज कर लिया आई। यू मान लीजिए यहां पे आ गया, आई कहीं भी आ सकते हैं वो। अब बीच के 6 स्थान बचे। यू और आई को हम दोबारा ले नहीं सकते। बाकी लेटर बचे कितने? 6। इसे हम 6 से करेंगे, इससे अगला 5 से, इससे अगला 4 से, फिर 3, 2 और 1। या हम सीधा फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते थे। देखिए प्रतिबंध वाले जो स्थान होते हैं वो तो हमें लिखने पड़ेंगे। 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 6। अब देखिए 5 गुणा 4 20 और फैक्टोरियल 6 का मान 720। तो 720 गुणा 20 14,400। या क्या देखिए, यानी ऐसे 14,400 शब्द हैं जो स्वर से ही प्रारंभ हैं और स्वर पर ही समाप्त हैं। अब चलिए अगला पार्ट आता है, सभी स्वर एक साथ हों। यहां पे कितने स्वर हैं? 5। सर ये कहते हैं सब एक साथ होने चाहिए। देखिए मैं सारे स्वर लिखता हूं, ए ई आई ओ यू, ये सब एक साथ होने चाहिए। इनका क्रम आपस में चेंज हो सकता है, कभी ए पहले हो गया, कभी आई पहले हो गया, लेकिन ये होंगे सब एक साथ। इसलिए मैंने यहां पे ब्रैकेट लगा दी, ये एक साथ ही होंगे और सभी स्वर एक साथ हों। बाकी के जो हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। कौन कौन से बचे? एक तो क्यू बचा, एक टी बचा और एक एन बचा। है टोटल 8 ही, 8 का ही शब्द बनाना है। ये पांचों एक साथ होनी चाहिए। अब इसे कैसे करें, चलिए ये भी मैं आगे बताता हूं। किसी क्वेश्चन में भी देखिए लिख के आता है एक साथ, तो जिसके साथ लिखा है देखिए एक साथ, सभी स्वर एक साथ, उस चीज को आप पहले ब्रैकेट में कर लें। किसके साथ है? स्वर एक साथ। हमने सारे स्वर एक साथ कर लिए ब्रैकेट में। अब हम इन्हें पूरा पहले एक शब्द मानेंगे। मान लीजिए एक ग्रुप है पूरा, ये एक ग्रुप है पूरा, इसे हम एक लेटर मान रहे हैं। तो 1 2 3 4, कुल लेटर कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। इन चारों को अगर मैं आपस में व्यवस्थित करूं, जैसे मैंने 8 को व्यवस्थित किया, उत्तर क्या लिखा? फैक्टोरियल 8। अब मैं कह रहा हूं अगर इन चारों को मैं व्यवस्थित करूं तो क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 4। इन चारों को हमने व्यवस्थित किया, फैक्टोरियल 4 लिखा। लेकिन केवल यही उत्तर हो गया? ऐसा तो नहीं, हम इन्हें भी तो आपस में व्यवस्थित कर सकते हैं। उससे हमें गुणा और करनी है। देखिए पहले 1 2 3 4 हमने 4 शब्दों को व्यवस्थित किया, वो तो फैक्टोरियल 4 हो गया। गुणा इन्हें भी तो हम आपस में व्यवस्थित कर सकते हैं। ये कितनी है टोटल? 5। फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120। 24 गुणा 120 2880। ये उत्तर आता है इसका। सभी स्वर एक साथ हों। अब देखिए क्या है, सभी स्वर एक साथ नहीं हैं। देखिए नहीं लिखा हुआ आगे यहां पे, सभी स्वर एक साथ नहीं हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? तब भी हम यही निकालेंगे, सभी स्वर एक साथ, टोटल में से माइनस कर देंगे। ये चीज मैंने ऐसे लिख देता हूं, चलिए शॉर्ट में, कुल माइनस एक साथ। आप लोग समझ जाएंगे, कुल शब्दों की संख्या माइनस सभी स्वर एक साथ हों ऐसे शब्दों की संख्या। देखिए कुल शब्दों की संख्या कितनी है? 40,320 माइनस एक साथ आने वाले शब्दों की संख्या 2,880, यानी इक्वल टू कितना आता है? 37,440। ये देखिए 37,440। ये हो गए सभी स्वर एक साथ। इसका मतलब ये भी समझ लीजिए, पांचों स्वर एक साथ नहीं होंगे। 4 हो सकते हैं एक साथ, 3 हो सकते हैं एक साथ, सभी स्वर का मतलब पांचों एक साथ नहीं होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, पहले आप निकालेंगे एक साथ वाले,
टोटल में से माइनस कर देंगे, यानी ये दोनों पार्ट आपको निकालने पड़ेंगे, तब आपका उत्तर आएगा इसका। अब देखिए फिर बताता हूं एक बार, सभी व्यंजन एक साथ, फिर मैं एक साथ वाला लिख रहा हूं। व्यंजन कितनी है, क्यू टी और एन। चलिए मैं टिक हटा रहा हूं यहां से। तो जिसके साथ देखिए एक साथ लिखा है, किसके साथ, व्यंजन के साथ, उसे हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, और बाकी जो बचे वो हमने अलग अलग करते हुए लिखे। अब पहले देखिए हम इसे एक शब्द मानेंगे पूरा, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 गुणा इन तीनों को भी आपस में, देखिए कुछ लोग इतना ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल गलत। हम इन तीनों को भी आपस में व्यवस्थित कर सकते हैं। कितने प्रकार से, कितने शब्द हैं, 3, फैक्टोरियल 3, यानी फैक्टोरियल 6 720 गुणा फैक्टोरियल 3 6, तो 720 गुणा 6 4320। चलिए आगे देखते हैं। ये तो ना देखिए सभी व्यंजन एक साथ। अब मैंने क्या लिखा, सभी व्यंजन एक साथ नहीं है, नहीं शब्द आ गया, तो तब भी हम यही निकालेंगे एक साथ, टोटल में से माइनस कर देंगे, यानी 40,320 माइनस 4,320, यानी ये कितने बचे, सीधे सीधे 36,000। ये आगे देखिए। अब आता है एक पार्ट और, कोई दो व्यंजन एक साथ नहीं हो। अंतर है देखिए, यहां है सभी व्यंजन एक साथ नहीं, यहां पे क्या है, कोई दो व्यंजन एक साथ नहीं हो। कोई से भी दो व्यंजन ऐसे हैं जो वो एक साथ नहीं होने चाहिए। मैंने यहां पे देखिए क्या बताया था, सभी व्यंजन एक साथ नहीं है। व्यंजन कितनी है, 3, तीनों एक साथ ना हो सकता है दोनों एक साथ हो, कोई से दो एक साथ हो, तीनों एक साथ नहीं हो। लेकिन यहां पे इसका मतलब क्या है, कोई भी, मैं चलिए भी शब्द और लगा रहा हूं, कोई भी दो व्यंजन एक साथ नहीं हो, कोई भी दो व्यंजन एक साथ नहीं हो। अब इसके लिए कैसे करेंगे, देखिए एक बात ध्यान से, मैं यहां पे इस तरीके से लिखता हूं। वॉवेल के लिए मैं ऐसा लिखता हूं, वॉवेल 1, वॉवेल 2 स्वर के लिए, वॉवेल 3, वॉवेल 4, वॉवेल 5, क्योंकि यहां पे 5 वॉवेल हैं इसीलिए। देखिए यहां पे किसके साथ लिखा है, कोई भी दो व्यंजन एक साथ नहीं हो, कोई से भी दो व्यंजन एक साथ नहीं हो। तो जिसके साथ लिखा होता है एक साथ नहीं, पहले हम उन्हें नहीं देखेंगे, पहले हम देखेंगे बाकी दूसरे जो शब्द हैं, यानी स्वर जो बचे, तभी मैंने यहां पर स्वर लिखे। आपको देखिए ध्यान रखना है, कोई भी दो व्यंजन एक साथ नहीं, तो पहले हम व्यंजन पे ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे पहले स्वर पे। स्वर कितनी है, 5। इन पांचों स्वरों को मैं अगर व्यवस्थित करूं आपस में 5 स्थानों पर, तो वो फैक्टोरियल 5 से करेंगे। ये तो आप ऊपर ही सीख चुके, 5 स्वर हैं, मुझे 5 स्थानों पर करने हैं फैक्टोरियल 5 से। अब देखिए ये बात आप ध्यान से देखें, जहां मैं आपको क्रॉस का साइन लगा रहा हूं, ये देखिए, ये टोटल 6 स्थान हैं इनके बीच में। इन 6 स्थानों पर हमें 3 व्यंजन रखने हैं। ऐसा ही क्यों, क्योंकि जब हम इन स्थानों पर रखेंगे तो कोई से भी दो व्यंजन एक साथ नहीं हो सकते, उनके बीच में वॉवेल जरूर आ जाएगा। आप देख लीजिए, कहीं भी आप देख लें, कोई से भी दो व्यंजन एक साथ हो ही नहीं सकते। आपको अगर ऐसी लैंग्वेज लिख के आती है, कोई भी दो व्यंजन एक साथ नहीं, यही मेथड है, ये बात ध्यान रखें। पहले आप दूसरे शब्दों को व्यवस्थित करें, कोई भी दो व्यंजन एक साथ नहीं, पहले हमने स्वर व्यवस्थित कर दिए। अब बाकी के जो ये स्थान बचे, आप यहां से स्टार्ट करेंगे। कितने स्थान हुए, 6। हमें 6 स्थानों पर कितने व्यंजन रखनी है, 3 व्यंजन। तो 6 स्थानों पर अगर आपको 3 व्यंजन रखनी है, वो आप एनपीआर वाले सूत्र से भी रख सकते हैं। टोटल स्थान कितने हैं, 6। स्थानों की संख्या हमेशा ज्यादा ही होती है, और व्यंजन कितने रखने हैं, 3। ये अब मैं अगर इसका मान निकालता हूं, फैक्टोरियल 5 तो होता है 120, और एनपीआर का सूत्र फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी फैक्टोरियल 6 बटे 6 माइनस 3, 120 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, ये भी 120 आ गया, 14,400। ये था देखिए एक्स्ट्रा पार्ट जो मैंने इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश करी। अब एक बात देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो मैं आपको होमवर्क में ही दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में।
अब चलिए आपको एक नया सूत्र बताता हूं। देखिए नया सूत्र मैं आपको ये बता रहा हूं, यदि कुल n वस्तुओं में से p वस्तुएं एक प्रकार की, यानी वो रिपीट हो रही हैं, q वस्तुएं दूसरे प्रकार की, वो भी अलग प्रकार की हैं, रिपीट हैं, और r वस्तुएं तीसरे प्रकार की हूं, यानी ये अलग है, रिपीट, तो उन्हें व्यवस्थित करने की विधियां। देखिए अगर ये कुल n वस्तुएं अगर अलग अलग होती सब, तो हम लिख देते सीधा फैक्टोरियल n। ये बात आप ध्यान रखें, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया 8 लेटर देखिए सब भिन्न भिन्न थे, उनसे 8 अक्षरों वाले कितने शब्द बन सकते हैं, फैक्टोरियल 8। ऐसे अगर n वस्तुएं होती लेकिन सब ये अलग अलग होती, भिन्न भिन्न, इन्हें व्यवस्थित करने की विधियां क्या होती, फैक्टोरियल n, सीधा लिख देते। लेकिन इन्हीं में अगर कुछ वस्तुएं रिपीट हो, यानी सब अलग अलग नहीं हो, कुछ एक जैसी हैं, ये अलग दूसरे प्रकार की हैं और ये अलग है तीसरे प्रकार की, ऐसे हो सकता है चौथे प्रकार की भी हों, या हो सकता है दो ही प्रकार की हों, तो उन्हें व्यवस्थित करने की विधियां। तो आपको एक काम करना है, देखिए कुल विधियां तो यही है फैक्टोरियल n, लेकिन जो चीज जितनी बार रिपीट हो रही है उसके फैक्टोरियल से आपको भाग करना पड़ेगा। p वस्तुएं एक प्रकार की हैं, फैक्टोरियल p से भाग कर दिया, q वस्तुएं दूसरे प्रकार की हैं, फैक्टोरियल q से भाग कर दिया, r वस्तुएं तीसरे प्रकार की हैं, फैक्टोरियल r से भाग कर दिया। ये हो सकता है देखिए दो ही प्रकार की हो सकता है r वस्तुएं तीसरे प्रकार की नहीं होती, तो हम केवल इतना लिख देते। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कौन सी वस्तु कितनी बार रिपीट हो रही है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने लेटर लिखा है मिसिसिपी, टोटल देखिए इसमें 11 हैं, ये 11 के 11 अगर अलग अलग होते सब भिन्न भिन्न, तो हम इसका उत्तर लिखते फैक्टोरियल 11, 1 से लेके 11 तक की गुणा सॉल्व कर लेते इसे। लेकिन अब आपको देखिए देखने में पता लग रहा है कई लेटर रिपीट भी हो रहे हैं, और जो लेटर आपको लगे रिपीट हो गया उससे हमें भाग भी करना पड़ेगा। कैसे, देखिए एस यहां पे कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, फैक्टोरियल 4। आई यहां पे कितनी बार आ रहा है, 4 बार, फैक्टोरियल 4। पी यहां पे कितनी बार, देखिए जो लेटर रिपीट हो रहा है वही देखना है आपको, बाकी नहीं देखने, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो लेटर रिपीट होंगे उसे सॉल्व करना है आपको। फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 2। या आप खुद सॉल्व कर लें, नहीं तो देखिए थोड़ा लेंथी होगा वीडियो, मैं इतना छोड़ देता हूं, आप पूरा कर लें। ये तो हो गया कुल शब्दों की संख्या। अगर आपको क्वेश्चन ये कहते कि इससे कुल शब्द कितने बनेंगे, तो यही उत्तर आ गया। लेकिन अब आपसे क्या कहा है, ऐसे कितने शब्द होंगे जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हों। देखिए यही चीज लिखी है, मैं आपको देखिए पिछले क्वेश्चन में जो बता रहा था, चारों आई एक साथ नहीं आते हों, तो नहीं वाले पार्ट के लिए हमें पहले यही निकालना पड़ेगा, चारों आई एक साथ आते हो ऐसे कितने शब्द हैं, वो कुल में से माइनस कर देंगे, तब आएगा चारों आई एक साथ नहीं। अब ये कैसे निकालें, चारों आई एक साथ आ रहे हो, तो चारों आई देखिए जिसके साथ एक साथ वर्ड लिखा है चारों आई, उसे तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। हमने चारों आई को एक साथ लिख दिया ब्रैकेट में, क्योंकि ये तो एक साथ आ गया, इनका ग्रुप हो गया पूरा। अब बाकी के जो लेटर मुझे अलग अलग लिखने पड़ेंगे, एक तो एम हो गया, और क्या हो गया, 4 बार एस आ रहा है, और 2 बार आ रहा है पी। काउंट करके देख लें आप, 11 होने चाहिए टोटल। चारों आई एक साथ आने हैं, बाकी के सब चाहे कोई कहीं भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका कैसे उत्तर निकालें, देखिए इसे मैं पहले मानूंगा एक शब्द पूरा, जैसे पहले बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8 बटे, इस पे अभी ध्यान नहीं दें, ये तो पूरा एक शब्द मान रहे हैं हम। अब फैक्टोरियल 8 तो तब उत्तर आता जब ये सारे अलग अलग होते, ये तो चलिए एक ही शब्द है, कोई बात नहीं, इस पे ध्यान नहीं देंगे, ये सब अलग अलग होते तो फैक्टोरियल 8 आता। अब इस पर रिपीट भी हो गया, एस कितनी बार है, 4 बार, और पी कितनी बार, 2 बार, वो हमें भाग करना पड़ेगा, जो मैंने ऊपर बताई थी बात, जो देखिए यहां भी की। दोबारा देख लें, टोटल लेटर कितने हो गए, 8, इसे एक ही मानेंगे आप, इस पर अभी ध्यान भी नहीं दें। बाकी में आप देखेंगे जो एस 4 बार आ रहा है, पी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ये तो 8 को व्यवस्थित करने की विधियां हो गई। गुणा, हम इन चारों को भी तो आपस में व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ये कितने से करेंगे, तो ये लेटर कितने हैं, 4, तो क्या उत्तर आएगा, फैक्टोरियल 4।
लेकिन ये चारों ही रिपीट हो रहे हैं। ये चारों अलग अलग होते तो फैक्टोरियल 4 आता। अब इसमें चारों ही रिपीट हो गए तो फैक्टोरियल 4 से हमें भाग करना पड़ेगा, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका उत्तर तो सिर्फ यही हो गया। ये देखिए 4y एक साथ, अगर आपसे पूछते ऐसे कितने शब्द होंगे जिसमें 4y एक साथ आएंगे, ये चीज हो गई, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। आपसे क्या पूछा गया है, चारों i एक साथ नहीं आते, चारों i एक साथ नहीं आते हैं, तो एक साथ नहीं का मतलब क्या है, कुल माइनस एक साथ, यानी इसमें से आपको ये माइनस करनी है। वो जो उत्तर बचेगा आपको वो यही बचेगा, चारों i एक साथ नहीं आते हैं। ये देखिए मैंने इसमें सूत्र भी बता दिया और ये क्वेश्चन भी इस तरीके का हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है 11। देखिए एक लेटर आपको दिया है परम्यूटेशंस, इसी चैप्टर का ही नाम है क्रमचय। अब इसे हम कितने प्रकार, इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। पहले चलिए मैं एक क्वेश्चन यही कहता हूं अपनी तरफ से, बुक में तो नहीं लिखा, परम्यूटेशन से शब्द के सभी अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। इसमें टोटल अक्षर देखिए कितने हैं, 12 अक्षर हैं टोटल, फैक्टोरियल 12। अगर ये सबके सब अलग होंगे तो फैक्टोरियल 12 उत्तर आएगा, लेकिन अगर इसमें कोई रिपीट हो गया तो उसके फैक्टोरियल से हमें भाग करना है। अब इसमें देखिए कोई लेटर अगर रिपीट होता है, टी देखिए रिपीट हो रहा है 2 बार, बाकी कोई लेटर शायद देखिए रिपीट नहीं हो रहा, PERMUAIONS कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 2 वही उत्तर हो गया। जो लेटर रिपीट होगा जितनी बार होगा उसके फैक्टोरियल से आपको भाग करना है। ऐसा देखिए पूछा नहीं था, ये तो मैंने अपनी तरफ से बोला। पूछा क्या है आपसे, ऐसे कितने शब्द होंगे जो पी से प्रारंभ हो और एस पर समाप्त हो, यानी स्टार्ट जो होने चाहिए वो पी से होने चाहिए, तो पी तो स्टार्टिंग में फिक्स हो गया बिल्कुल, यानी स्टार्टिंग में जो आएगा वो पी आएगा और एंड में जो आएगा वो एस आएगा। यानी पहला वाला जो स्थान है वो एक प्रकार से भर सकते हैं आप, उसकी विधि है ही नहीं कोई और, वो तो पी फिक्स है यहां पे। चलिए मैंने पी हटा दिया, अब इससे तो कोई मतलब ही नहीं। एंड में एस आना चाहिए, हमारा इससे भी कोई मतलब नहीं। पहला और आखिरी स्थान तो हम भर चुके, वो तो केवल एक विधि है उनकी, क्योंकि ये भी एक लेटर आ सकता है, ये भी एक लेटर आ सकता है। हाँ, ये जो बीच के 10 स्थान बचे हैं ये हम आपस में कर सकते हैं व्यवस्थित, कोई भी लेटर कहीं भी हो सकता है। तो टोटल देखिए कितनी है, 10 फैक्टोरियल 10, लेकिन इसमें टी कितनी बार है, 2 बार, फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2। या आप चलिए सॉल्व कर लीजिए, जो भी उत्तर आएगा नोट कर लीजिए आप। ये तो क्या देखिए पहले पार्ट का उत्तर। अब चलिए मैं पी को दोबारा लिख देता हूं, एस भी लिख दिया मैंने, पहले पार्ट का उत्तर तो ये आ गया। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है, फिर वही आ गया जो मैंने देखो आपको 2 बार बताया अभी, सभी स्वर एक साथ, सभी स्वर हो एक साथ। तो स्वर मुझे पहले ब्रैकेट में लिखने हैं, इसमें स्वर देखिए ई यू ए आई, इसमें सारे स्वर आ रहे हैं, मैंने सारे स्वर को ब्रैकेट में लिख दिया। बाकी कौन से बचे, एक तो पी बचा, एक आर बचा, एम, टी, फिर टी आ गया क्योंकि टी रिपीट था, एन, एस। काउंट करके देख लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल पूरे हो जाने चाहिए, गलती नहीं होगी। अब देखिए हम इन्हें कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो इसे तो मुझे एक लेटर मानना पड़ेगा, एक पूरा ये 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हो गए 8। अगर हम इन्हें व्यवस्थित करें फैक्टोरियल 8 से करेंगे, लेकिन ये देखिए टोटल 8 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल लेटर कितने हैं 8। हम इन्हें व्यवस्थित करेंगे फैक्टोरियल 8 से, लेकिन इसमें टी देखिए रिपीट हो गया 2 बार, तो फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 2 ये आ गया। ये तो हमने इन 8 को व्यवस्थित किया, लेकिन हम इन 5 को भी तो आपस में व्यवस्थित कर सकते हैं। कुछ लोग देखिए भूल जाते हैं, ये भी व्यवस्थित करने हैं, ये 5 अलग हैं, इन्हें हम फैक्टोरियल 5 से करेंगे। ये आपको सॉल्व कर लेना, जो भी उत्तर आएगा। पहले हमने 8 को व्यवस्थित किया, टी 2 बार आ गया था, भाग करना पड़ा, इन 5 को भी व्यवस्थित किया, ये पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखिए तीसरा पार्ट आता है, थोड़ा मैंने बोर्ड पे लिख भी रखा है, और ये सबसे अच्छा पार्ट देखिए यही है, पी और एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हो, यानी पी और एस कहीं भी हो सकते हैं, उनके बीच में हमेशा 4 अक्षर होने चाहिए,
वो 4 अक्षर भी कोई से हो सकती हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए P यहां पे है और S यहां पे है। क्यों ले रहा हूं ऐसे, क्योंकि इनके बीच में मुझे 4 अक्षर लेने हैं। वो देखिए मैंने इस तरीके से लिख दिए, कोई से भी 4 हो सकती हैं, और बाकी के ये भी कोई से 6 हो सकती हैं। P और S के मध्य हमेशा 4 अक्षर होने चाहिए, यानी इनका तो पूरा एक ग्रुप है ये। अब देखिए जरूरी नहीं P और S यहां पे हो, ये मैंने देखिए 12 तक ही लिखे हैं, इसलिए लिखे 12 क्योंकि देखिए टोटल 12 लेटर हैं, तो हमारे पास 12 स्थान हैं। पहले मैंने P और S को लिया पहले और छठे स्थान पे। अब हो सकता है P यहां पे, S को मैंने यहां कर दिया, ये देखिए, तो P और S के बीच में अब भी 4 लेटर हैं। ये भी देखिए कंप्लीट हो गया, P और S के बीच में, बिल्कुल ठीक। चलिए मैं इसके नीचे लिख देता हूं और ये यहां पे आता है। अब देखिए P और S, P यहां पे ले लिया मैंने, S यहां पे ले लिया, बाकी के चलिए आप क्रॉस लगा सकती हैं। फिर मैंने P यहां पर ले लिया, S यहां पर ले लिया, बाकी के आप, क्योंकि इनके बीच में आप देखते जाएं हमेशा, चलिए मैं कंप्लीट कर ही देता हूं। ये देखिए इनके बीच में हमेशा 4 लेटर ही हैं। P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए हमेशा। यहां भी देखिए P और S के बीच में कितने लेटर हैं, 4। अभी भी स्थिति तो पूरी नहीं बनी, हो सकता है P यहां पर हो और S हो यहां पर, इनके बीच में देखिए 4 लेटर, और बाकी के लेटर 2 तो यहां पे होंगे और 4 होंगे स्टार्टिंग में। फिर देखिए अभी भी स्थिति कंप्लीट नहीं हुई, P यहां पर, S यहां पर, मैं स्थान कंप्लीट कर रहा हूं। ये देखिए P और S के बीच में अब भी 4 लेटर हैं। एक कंडीशन और बची, P S 4 लेटर। ये देखिए P और S के बीच में 4, इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बनेगी। अब पहले मैं एक स्थिति देख रहा हूं, इससे कितनी बनेंगी संख्याएं। ये पहली स्थिति है, ये जो है देखिए मैं लिखता हूं, ये आपकी पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी स्थिति, ये सातवीं स्थिति। पहली स्थिति का उत्तर क्या आएगा, चलिए P यहां पे, S यहां पे, P यहां पर है, S है यहां पर। मैं कहता हूं P और S तो अपनी जगह फिक्स हो गए पहले और छठे स्थान पे। बाकी के जो देखिए 10 लेटर हैं, ये आपस में व्यवस्थित हो सकती हैं, 4 और 6 कितने, 10, तो इन्हें हम फैक्टोरियल 10 से ही करेंगे। लेकिन देखिए फैक्टोरियल 10 से ही नहीं करेंगे, इनमें T आएगा देखिए 2 बार, तो फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2। दोबारा देख लें, P और S से तो कोई मतलब नहीं हमारा, ये तो यहां पे मैंने फिक्स मान लिए। बाकी के लेटर बचे कितने, 10, इन 10 को हम करेंगे फैक्टोरियल 10 बटे, मैंने क्यों किया, क्योंकि T देखिए कितनी बार है, 2 बार। लेकिन अब इसमें एक गलती है, हम P और S को आपस में भी तो कर सकती हैं, क्योंकि इन्होंने ये तो देखिए नहीं लिखा कि P हमेशा पहले ही आना चाहिए, S बाद में हो सकता है S पहले हो P बाद में हो। इन्होंने तो केवल ये लिखा है P और S के बीच में होने चाहिए 4, हो सकता है S पहले हो, तो इन दोनों को हम आपस में भी व्यवस्थित कर सकती हैं। ये कितने लेटर हैं, 2, और 2 को करेंगे तो फैक्टोरियल 2 से ही करेंगे, यानी ये कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया आपका फैक्टोरियल 10, पहली स्थिति का उत्तर। अब देखिए अगर मैं कहता हूं दूसरी स्थिति का उत्तर, ये दोनों अपनी जगह फिक्स हो गए, लेटर कितने बचे, 10, फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 2, क्योंकि T 2 बार, और इन दोनों को भी आपस में कर सकते हैं, यानी ये भी कितना आ गया, फैक्टोरियल 10। अब आप चेक कर सकते हैं हर स्थिति का उत्तर फैक्टोरियल 10 ही आएगा। ये देखिए सातों स्थितियों का उत्तर फैक्टोरियल 10, यानी पहली स्थिति में फैक्टोरियल 10 शब्द बनेंगे, फिर दूसरी स्थिति में फैक्टोरियल 10। तो अब अगर हमें निकालना है कि कुल शब्द कितने बनेंगे, कुल शब्दों की संख्या, तो फैक्टोरियल 10 प्लस 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 फैक्टोरियल 10। देखिए जब भी हम स्थितियां बनाते हैं तो सबको हमें जोड़ना है,
पहली स्थिति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, सारी स्थितियों को जोड़ दें। यानी फैक्टोरियल 10 कितनी बार आ रहा है? 7 बार। 7 गुणा फैक्टोरियल 10, ये आप सॉल्व कर लें, ये आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने सब अधूरे ही छोड़े हैं, उत्तर आपको ही निकालने हैं। ये देखिए था क्वेश्चन नंबर 11, उसका तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देखिए यहां जो पिछला वाली 7.3 थी वो क्रमचय ही थी। क्रमचय यहां पर टॉपिक एंड होता है। अब जो अगला टॉपिक होगा इसका वो होगा संचय। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।